कभी सोचा है कि जिस बंजर जमीन पर आज कुछ भी नहीं उगता, वही जमीन हर महीने आपकी नियमित कमाई का जरिया बन सकती है, या फिर सिंचाई के लिए न बिजली बिल देना पड़े और ना ही डीजल पर हजारों रुपए खर्च करने पड़े। इतना ही नहीं, जरूरत से ज्यादा बिजली बनाकर उसे बेचने से भी कमाई हो सकती है। हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम कुसुम योजना को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। लेकिन आखिर ये योजना है क्या? इसमें किसानों को कितनी सब्सिडी मिलती है, कौन आवेदन कर सकता है और 2026 में इसमें क्या बड़े बदलाव हुए हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको पीएम कुसुम योजना की पूरी जानकारी देंगे। पीएम कुसुम क्या है? पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इस योजना की शुरुआत मार्च 2019 में हुई थी। उद्देश्य था किसानों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना, सिंचाई की लागत कम करना, डीजल पंपों पर निर्भरता घटाना और सौर ऊर्जा के जरिए किसानों की अतिरिक्त आय बढ़ाना। कोविड-19 के दौरान कई परियोजनाओं में देरी हुई। इसी वजह से योजना की समय सीमा पहले मार्च 2026 तक बढ़ाई गई थी। अब नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसकी समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। 2026 में जारी नए आदेश के अनुसार घटक ए यानी ग्रिड से जुड़े सोलर प्लांट इन परियोजनाओं को पूरा करने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2027। घटक बी यानी व्यक्तिगत सोलर पंप, इसके लिए नई अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2026। घटक सी यानी ग्रिड कनेक्टेड पंपों का सौरीकरण, इसकी नई अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2027 तय की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विस्तार केवल उन परियोजनाओं पर लागू होगा जिनका पावर परचेज एग्रीमेंट यानी PPA 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले जारी हो चुका है। कई किसानों के बीच ये भ्रम है कि पीएम कुसुम योजना बंद हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान अभी भी अपने राज्य के ऊर्जा विभाग या संबंधित डिस्कॉम के पोर्टल पर उपलब्धता के अनुसार नए सोलर पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब समझते हैं पीएम कुसुम योजना के 3 मुख्य घटक। पहला, घटक ए। अगर आपके पास बंजर या अनुपयोगी जमीन है तो वहां 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट लगाया जा सकता है। इससे बनने वाली बिजली वितरण कंपनियां खरीदती हैं, यानी खाली जमीन भी नियमित आय का जरिया बन सकती है। दूसरा, घटक बी। ये उन किसानों के लिए है जिन्हें सिंचाई के लिए सोलर पंप चाहिए। सरकार सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी देती है, जिससे सिंचाई का खर्च काफी कम हो जाता है। तीसरा, घटक सी। अगर आपके पास पहले से बिजली वाला सिंचाई पंप है तो उसे सोलर सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। जरूरत की बिजली खुद इस्तेमाल करें और बची हुई बिजली ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय भी कमाएं। सब्सिडी में क्या बदलाव हुआ है? सरकार ने 15 हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों पर केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी CFA बढ़ा दी है। अब कई श्रेणियों में 30% से बढ़ाकर 50% तक केंद्रीय सहायता दी जा रही है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को इसका अधिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार भी अपनी ओर से अतिरिक्त सब्सिडी देती है, जिससे किसानों का खर्च और कम हो जाता है। आवेदन कैसे करें? अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो pmkusum.mnre.gov.in पर जाएं या अपने राज्य के ऊर्जा विभाग या डिस्कॉम के आधिकारिक पोर्टल पर ही आवेदन करें। किसी भी फर्जी वेबसाइट या एजेंट से सावधान रहें। आवेदन के लिए आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन के बाद विभागीय सत्यापन और अधिकृत वेंडर के माध्यम से स्थापना की प्रक्रिया पूरी होगी। सरकार पीएम कुसुम 2.0 लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित योजना का बजट करीब 50,000 करोड़ रुपए हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा और लॉन्च होने की तिथि अभी जारी नहीं की गई है। पीएम कुसुम सिर्फ सोलर पंप लगाने की योजना नहीं है, ये खेती की लागत कम करने, सिंचाई को सस्ता बनाने और किसानों के लिए आय का नया स्रोत तैयार करने की योजना है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने राज्य के पोर्टल पर आवेदन की स्थिति जरूर जांचें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही आवेदन करें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खेती किसानी और किसानों से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।